हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की खबरों का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में 12वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, 326 पदों पर भर्ती शुरू। झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के तहत स्वास्थ्य और अन्य विभागों में कुल 326 नियमित पदों पर नियुक्ति की जाएगी। योग्य उम्मीदवार आज 20 जुलाई से 19 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। भर्ती में स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, चिकित्सा सहायक, कीट संग्रहक, मत्स्यिकी तकनीकी सहायक समेत कई पद शामिल हैं। आवेदन के लिए उम्मीदवार का मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है। इस भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तय की गई है, जबकि अधिकतम आयु वर्ग के अनुसार अलग अलग निर्धारित है। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यू वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये, जबकि ST/SC अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपये रखा गया है। चयन प्रक्रिया में प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा शामिल होगी, जो CBT या OMR मोड में आयोजित की जा सकती है। आवेदन की अंतिम तारीख 19 अगस्त, फीस जमा करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त और आवेदन सुधार का मौका 21 से 23 अगस्त तक मिलेगा। उम्मीदवार आवेदन से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें। झारखंड के मछली पालकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब सरकार देगी पक्का मकान, महिलाओं और दिव्यांगों को मिलेगा विशेष लाभ। झारखंड के मछली पालकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने वेद व्यास आवास योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत मछली पालक से जुड़े परिवार को अब अपना पक्का मकान मिल सकेगा। इस योजना के पहले चरण में राज्य के 405 मछली पालकों को आवास देने की तैयारी है। इसके लिए सरकार करीब 7 करोड़ 74 लाख रुपए खर्च करेगी। पात्र लाभुकों को घर बनाने के लिए 1,91,200 रुपए की आर्थिक सहायता DBT के माध्यम से 4 किस्तों में सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभुक का सक्रिय या पारंपरिक मछली पालक होना जरूरी है। साथ ही परिवार BPL श्रेणी में हो और वह कच्चे या फूस के मकान में रह रहा हो। आवेदन के लिए जिला मत्स्य पदाधिकारी कार्यालय में संपर्क करना होगा, जिसके बाद उपायुक्त की अध्यक्षता वाली समिति लाभुकों का चयन करेगी। योजना में महिलाओं के लिए 10% और दिव्यांगों के लिए 3% आरक्षण रखा गया है। हालांकि जो परिवार पहले प्रधानमंत्री आवास योजना या किसी अन्य सरकारी आवास योजना का लाभ ले चुके हैं, वे इसके लिए पात्र नहीं होंगे। अगर आपके आसपास कोई मछली पालक परिवार है तो यह जानकारी जरूर शेयर करें, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी इस योजना से वंचित ना हो। सरायकेला में श्राद्ध क्रम के दौरान वज्रपात का कहर, बच्ची समेत 2 की मौत, 5 घायल। सरायकेला खारसावां जिले के सरायकेला थाना क्षेत्र के नुआगुड़ा गांव में रविवार शाम श्राद्ध क्रम के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हो गया। वज्रपात की चपेट में आने से 9 वर्षीय रोशनी सोरेन और 32 वर्षीय सोनू सरदार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हादसा उस समय हुआ जब एक परिवार में श्राद्ध कार्यक्रम चल रहा था और बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद थे। अचानक मौसम बदला और तेज गर्जना के साथ बिजली कार्यक्रम स्थल पर ही गिर गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। मृतक रोशनी सोरेन की मां का ही श्राद्ध क्रम चल रहा था और इस हादसे में मां के बाद बेटी की भी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। जेएसएससी क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न, 813 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच हुई परीक्षा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा आयोजित क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 रविवार को पूरे राज्य में कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त माहौल में संपन्न हो गई। आयोग और जिला प्रशासन की सख्त निगरानी के कारण किसी भी परीक्षा केंद्र से अव्यवस्था या अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू रही, जबकि अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही प्रवेश दिया गया। राज्य भर में बनाए गए 813 परीक्षा केंद्रों पर 3 पालियों में OMR सीट के माध्यम से परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा के दौरान मोबाइल, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहा और जैमर के जरिए नेटवर्क भी ब्लॉक किया गया। उड़न दस्ता दलों और स्टैटिक दंडाधिकारियों की निगरानी में झारखंड प्रतियोगी परीक्षा कदाचार निवारण अधिनियम के तहत परीक्षा शांतिपूर्वक और सफलतापूर्वक संपन्न हुई। प्रशासन की सख्त व्यवस्था को लेकर अभ्यर्थियों और अभिभावकों ने भी संतोष जताया।
झारखंड में आज से मानसून दिखाएगा दम। अगले 3 दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। झारखंड में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। पिछले 24 घंटे के दौरान रविवार को राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहे और गढ़वा, धनबाद, देवघर, साहिबगंज समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई। रांची समेत कई इलाकों में भी मौसम बदला रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज 20 जुलाई को राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने आज रांची, खुंटी, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू और चतरा में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। वहीं कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान मेघ गर्जन, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कई क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 20 और 21 जुलाई को राज्य के कई हिस्सों में आंधी के साथ बारिश का दौर जारी रह सकता है, जबकि 22 जुलाई को भी अधिकांश जिलों में बारिश और वज्रपात की संभावना बनी रहेगी। लोगों से अपील की गई है कि खराब मौसम के दौरान सतर्क रहें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। आर्थिक तंगी अब नहीं बनेगी बाधा। स्टेट टॉपर छोटी नायक को जयराम महतो ने दी 16,000 रुपए की मदद। बोकारो जिले के कसमार की रहने वाली इंटरमीडिएट स्टेट टॉपर छोटी नायक की पढ़ाई आर्थिक तंगी के कारण रुकने की कगार पर थी। हॉस्टल की 16,000 रुपए वार्षिक फीस जमा नहीं होने की जानकारी मिलने पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो शाह डुमरी विधायक जयराम महतो ने मदद का हाथ बढ़ाया। उन्होंने अपनी निजी वेतन से छोटी नायक को 1 साल की हॉस्टल फीस के लिए 16,000 रुपए का चेक दिया और परिवार को भरोसा दिलाया कि आगे की पढ़ाई में पैसे की कमी बाधा नहीं बनेगी। विधायक जयराम महतो ने कहा कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और किसी भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी के सपनों के बीच आर्थिक परेशानी नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं के माध्यम से छात्रा के परिवार से संपर्क कर सहायता उपलब्ध कराई। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए बोकारो डीसी को जांच कर छोटी नायक को उच्च शिक्षा के लिए हर संभव मदद उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। एसआईआर पर बड़ा सवाल। 30% नामों में लॉजिकल गड़बड़ी का दावा। लाखों आदिवासी वोटरों के छूटने की आशंका। झारखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मतदाता सूची को लेकर चिंता जताई है। सीएम ने कहा कि करीब 30% नामों में लॉजिकल गड़बड़ियां सामने आई है। उन्होंने आशंका जताई है कि वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं होने के कारण लाखों आदिवासी मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित हो सकते हैं। वही झारखंड जनाधिकार महासभा ने भी दावा किया है कि आदिवासी बहुल इलाकों में कई बूथों पर करीब 30% मतदाताओं के नाम एसआईआर सूची में गड़बड़ी के दायरे में आ रहे हैं। संगठन का कहना है कि कई मतदाताओं के पूर्वजों के नाम 2003 की सूची में दर्ज नहीं हैं, जिससे उनके नाम हटने का खतरा बढ़ सकता है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि जानकारी के अभाव में कोई भी नागरिक मतदाता सूची से वंचित नहीं होना चाहिए। उन्होंने गणना प्रपत्र भरने, जरूरी दस्तावेजों और समय सीमा को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने का निर्देश दिया है। सीएम ने बीएलओ को लगातार प्रशिक्षण देने और बुजुर्गों, दिव्यांगों, दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, आदिवासी समुदायों और राज्य के बाहर रह रहे झारखंडियों तक जानकारी पहुंचाने को कहा है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि बीएलओ सभी मतदाताओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार करे और पात्र लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएं। हजारीबाग के रेस्टोरेंट में पुलिस का छापा। रूम सर्विस की आड़ में संदिग्ध गतिविधियों का आरोप। 3 हिरासत में। हजारीबाग के कोर्रा थाना क्षेत्र स्थित कन्हरी रोड पर रविवार को पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर एक रेस्टोरेंट में छापेमारी की। आरोप है कि रूम सर्विस की आड़ में आपत्तिजनक गतिविधियां संचालित की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक युवती और 2 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पुलिस के पहुंचते ही इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रेस्टोरेंट में लंबे समय से इस तरह की गतिविधियां चल रही थी। कोर्रा थाना प्रभारी नेमधारी रजक ने बताया कि सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है और मामले की हर पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है। फिलहाल किसी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। जांच के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एहतियात के तौर पर संबंधित रेस्टोरेंट को फिलहाल बंद करा दिया गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। छात्रों की गूंज। रांची में कांग्रेस का मशाल जुलूस। पेपर लीक के खिलाफ केंद्र सरकार पर साधा निशाना। झारखंड कांग्रेस ने रविवार को राजधानी रांची में छात्रों की गूंज अभियान के तहत मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान मंत्री राधाकृष्ण किशोर, दीपिका पांडे सिंह, विधायक सुरेश बैठा, रांची महानगर कांग्रेस अध्यक्ष कुमार राजा समेत कई नेता, कार्यकर्ता और छात्र शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शिक्षा व्यवस्था में सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के
इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि 2014 के बाद देश की शिक्षा व्यवस्था घोटालों और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है और युवाओं में निराशा बढ़ रही है। कांग्रेस ने परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और पेपर लीक के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। सावन से पहले पहाड़ी मंदिर पहुंचे रांची डीसी, श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर दिए सख्त निर्देश। रांची के उपायुक्त शाह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने रविवार को आगामी सावन मेले की तैयारियों को लेकर पहाड़ी मंदिर का निरीक्षण किया। उन्होंने मंदिर तक जाने वाले सीढ़ी मार्ग, शौचालय, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, पेवर ब्लॉक और श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था सहित सभी विकास कार्यों का जायजा लिया। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सावन में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को दर्शन पूजन के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए और सभी कार्य समय पर पूरे किए जाएं। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि सावन के दौरान पहाड़ी मंदिर में शीशे की पूजन सामग्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। उन्होंने श्रद्धालुओं और दुकानदारों से भी इस निर्देश का सख्ती से पालन करने की अपील की है। इसके बाद उपायुक्त ने पहाड़ी बाबा मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर रांची वासियों की सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। गिरिडीह में रविवार को जेएसएससी परीक्षा देकर लौट रहे युवक की सड़क हादसे में मौत, ट्रक चालक गिरफ्तार। गिरिडीह के पचम्बा थाना क्षेत्र में रविवार को हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। रानी खावा गांव निवासी 26 वर्षीय उमेश कुमार मंडल रविवार की सुबह देवघर में जेएसएससी की परीक्षा देने गया था। परीक्षा देकर बाइक से घर लौटने के दौरान पचम्बा जमुआ मुख्य मार्ग पर परियाना के पास विपरीत दिशा से आ रहे अनियंत्रित ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया, जिससे पुलिस ने पथला नावाडी के पास पकड़ लिया। घटना की सूचना मिलते ही पचम्बा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को जब्त कर जांच शुरू कर दी। स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से युवक को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि उमेश की शादी करीब 7 महीने पहले हुई थी। उसकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम पसर गया और अस्पताल में परिजनों व शुभचिंतकों की भीड़ जुट गई। जमशेदपुर के छोटा बांकी डैम में नहाने गया किशोर डूबा, तलाश में जुटी पुलिस और गोताखोरों की टीम। जमशेदपुर के एमजम थाना क्षेत्र स्थित छोटा बांकी डैम में रविवार शाम दर्दनाक हादसा हो गया। दोस्तों के साथ घूमने और नहाने गया 16 वर्षीय राहुल डैम में डूब गया। बताया जा रहा है कि जेमको निवासी राहुल दोस्तों के साथ डैम में नहाने उतरा था, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया। दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह पानी में डूब गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंची। एमजम थाना पुलिस ने गोताखोरों की टीम के साथ राहुल की तलाश शुरू कर दी, लेकिन देर शाम तक उसका पता नहीं चल सका। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन जारी रखा है और लोगों से अपील की है कि गहरे पानी में उतरने से बचें और सावधानी बरतें। कुंटी में पहली ही बारिश में बह गई पुलिया, अड़की के कई गांवों का जिला प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूटा। कुंटी जिले के अड़की प्रखंड में मानसून की पहली तेज बारिश ने ग्रामीण इलाकों की परेशानी बढ़ा दी है। शनिवार रात हुई मूसलाधार बारिश में तिनतिला पंचायत के चातोम हुटूब और बगड़ी के टोला जो टोडांगडी के बीच बनी पुलिया तेज बहाव में बह गई। पुलिया टूटने से आधा दर्जन से अधिक गाँवों का प्रखंड और जिला मुख्यालय से सीधा संपर्क टूट गया है। ग्रामीणों को अब रोजमर्रा के काम, बच्चों की पढ़ाई, मरीजों को अस्पताल पहुंचाने और कृषि उत्पाद बाजार तक ले जाने में परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 4 साल पहले बनी इस पुलिया में सुरक्षा के लिए गार्डवाल नहीं बनाया गया था, जिसके कारण पहली ही तेज बारिश में यह बह गई। चातोम हुटूब, लंपाडी, लोशोद, इकिर, मेदसोबे, काड़ा काशोम, बगड़ी और टोडांगडी समेत कई गांव प्रभावित हुए हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द पुलिया निर्माण की मांग की है। वहीं निर्माण एजेंसी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, जिस पर विभागीय अधिकारी जांच के बाद स्थिति स्पष्ट करने की बात कह रहे हैं। गढ़वा में दिन दहाड़े बाइक सवार की गोली मारकर हत्या, जंगल के पास वारदात से सनसनी। गढ़वा जिले के बड़गढ़ थाना क्षेत्र में रविवार को दिन दहाड़े बाइक सवार 35 वर्षीय दीपक कुजूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सालो जंगल के पास बाइक सवार 2 अपराधियों ने उनका पीछा कर ललमटिया मोड़ के समीप रोक लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गंभीर रूप से घायल दीपक को भंडरिया अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल से 3 जिंदा कारतूस, 2 खोखा और मृतक की अपाची बाइक बरामद कर जांच शुरू कर दी गई है। मृतक मूल रूप से सिमडेगा का रहने वाला था और इन दिनों रामकंडा थाना क्षेत्र के बरवा गांव स्थित अपने ससुराल में रह रहा था। प्रारंभिक जांच में घटना के पीछे लेन देन के विवाद की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस अभी सभी पहलुओं से जांच कर रही है। एसडीपीओ रोहित रंजन सिंह ने बताया है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।
झारखंड के पर्यटक की पूरी समुद्र में बाल बाल बची जान। लाइफ गार्ड्स ने 2 पर्यटकों को सुरक्षित बचाया। पूरी समुद्र तट पर रविवार को बड़ा हादसा टल गया जब नहाने के दौरान तेज लहरों और बहाव में 2 पर्यटक फंस गए। मौके पर मौजूद सरकारी लाइफ गार्ड्स ने तुरंत समुद्र में छलांग लगाकर दोनों पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बचाए गए पर्यटकों में झारखंड के अमन कुमार और बिहार के रवि कुमार शामिल हैं। दोनों को किनारे लाने के बाद लाइफ गार्ड्स ने प्राथमिक उपचार भी दिया। यह घटना पूरी तटरेखा के सेक्टर 3 बीच पर एक होटल के समीप हुई। बताया जा रहा है कि दोनों पर्यटक समुद्र में नहाने गए थे, तभी अचानक तेज लहरों की चपेट में आ गए और डूबने लगे। अधिकारियों ने पर्यटकों से अपील की है कि समुद्र में नहाते समय सावधानी बरतें और लाइफ गार्ड्स के निर्देशों का पालन करें। साथ ही सुरक्षित क्षेत्रों में ही स्नान करें ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। बिगड़ती शिक्षा व्यवस्था पर कांग्रेस का हमला। प्रदीप यादव बोले, छात्रों के भविष्य की लड़ाई जारी रहेगी। झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने रविवार को रांची स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं से देश के करोड़ों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उनका दावा है कि वर्ष 2014 से अब तक विभिन्न भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं के 152 पेपर लीक हुए हैं, जिससे लाखों अभ्यर्थियों को नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि छात्र लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही है। प्रदीप यादव ने कहा कि कांग्रेस छात्रों के भविष्य की लड़ाई जारी रखेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार और दोषियों पर कार्रवाई करने में विफल रही है। इस दौरान छात्रों की गूंज अभियान के संयोजक कुमार राजा ने बताया कि यह राष्ट्रव्यापी अभियान 28 शहरों में चलाया जा रहा है। अभियान के तहत छात्रों से संवाद, मैराथन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और मशाल जुलूस जैसे आयोजन किए जा रहे हैं ताकि छात्रों की आवाज सरकार तक पहुंचाई जा सके। देवघर श्रावणी मेला 2026 26 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के साथ रेलवे तैयार। सुरक्षा और सुविधाओं की होंगे खास इंतजाम। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 को लेकर रेलवे प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। बाबा वैद्यनाथ धाम में दर्शन के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए आसनसोल रेल मंडल 26 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन करेगा। इसके अलावा देवघर, जसीडीह और वैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशनों पर साफ सफाई, पेयजल और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाया गया है। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सफाई कर्मियों की संख्या भी करीब 3 गुना बढ़ाई गई है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत 250 से 300 आरपीएफ जवानों की तैनाती की जाएगी। देवघर, जसीडीह, वैद्यनाथ धाम के साथ बासुकीनाथ स्टेशन पर भी अतिरिक्त सुरक्षा बल मौजूद रहेंगे। रेलवे ने बताया कि जरूरत पड़ने पर श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए अस्थायी टेंट भी लगाए जाएंगे। प्रशासन का कहना है कि इस बार मेले के दौरान यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। कोडरमा में संपर्क क्रांति में चढ़ते वक्त लाखों की जेवर चोरी, 3 महिलाओं पर शक, सीसीटीवी के आधार पर जांच तेज। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में चढ़ने के दौरान एक परिवार के 4 से 5 लाख रुपए के सोने के जेवर चोरी हो गए। रायडी निवासी सुरेंद्र कुमार वर्मा अपने परिवार के साथ बोकारो जा रहे थे। भीड़ का फायदा उठाकर 3 अज्ञात महिलाओं और एक युवती ने उनकी बहू के पर्स से मंगलसूत्र, पायल समेत कई सोने के जेवर उड़ा लिए। सीट पर पहुंचने के बाद पर्स खुला देख चोरी का पता चला, जिसके बाद परिवार ने जीआरपी में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस ने स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें 3 महिलाएं और एक युवती परिवार के पीछे पीछे कोच तक जाती और फिर बिना ट्रेन में चढ़े वापस लौटती दिखाई देती है। पुलिस ने इन्हें मुख्य संदिग्ध मानते हुए इनकी पहचान शुरू कर दी है। जीआरपी का कहना है कि फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद है। लातेहार पुलिस को मिला AK-56 राइफल और 90 कारतूस। 20 लाख इनामी नक्सली रविंद्र गंझू की निशानदेही पर बड़ी बरामदगी। लातेहार पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। 20 लाख रुपए के इनामी भाकपा माओवादी के रीजनल कमेटी सदस्य रविंद्र गंझू की निशानदेही पर पुलिस ने AK-56 राइफल, 90 जीवित कारतूस, 2 मैगजीन और एक काला पाउच बरामद किया है। एसडीपीओ संदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि रविंद्र गंझू को 12 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ मिली जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार रविंद्र गंझू लातेहार, गुमला और लोहरदगा में लंबे समय से सक्रिय था और उसके खिलाफ करीब 155 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह कई बड़ी नक्सली घटनाओं में शामिल रहा है। पुलिस का कहना है कि उसकी गिरफ्तारी और हथियारों की इस बरामदगी से माओवादी संगठनों को बड़ा झटका लगा है।
मानसून और श्रावणी मेले को लेकर एनडीआरएफ अलर्ट। रांची, जमशेदपुर और देवघर में 3 टीमें तैनात। झारखंड में सक्रिय मानसून और श्रावणी मेले के मद्देनजर संभावित आपात स्थितियों से निपटने के लिए एनडीआरएफ ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। रांची, जमशेदपुर और देवघर में विशेष टीमों की तैनाती की जा रही है, जो बाढ़, जलभराव, नदी तालाब में होने वाली दुर्घटनाओं और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान तत्काल राहत एवं बचाव कार्य करेगी। टीमों को मोटर बोट, लाइफ जैकेट, डीप डाइविंग किट, रस्सी बचाव उपकरण और मेडिकल किट और आधुनिक संचार साधनों से लैस किया गया है। श्रावणी मेले में देवघर पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालुओं और लगातार हो रही बारिश को देखते हुए एनडीआरएफ स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। डिप्टी कमांडेंट विनय कुमार ने कहा कि सभी टीमें किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं लोगों से अपील की गई है कि बारिश के दौरान उफनती नदियों और जलाशयों से दूर रहें, प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें और किसी भी आपदा की स्थिति में तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना दे। गिरिडीह में जीटी रोड पर कार ने बाइक सवार दंपत्ति को मारी टक्कर, पति की मौत, पत्नी गंभीर। गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र के अटका स्थित लच्छी बागी के पास जीटी रोड पर रविवार को हुए सड़क हादसे में बाइक सवार दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों कई फीट दूर जा गिरे। हादसे में घायल ईश्वर महतो के इलाज के लिए रांची ले जाने के दौरान रास्ते में ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी इंद्री देवी का रांची के वेदांता अस्पताल में इलाज जारी है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को बगोदर ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया था। हादसे के बाद जीटी रोड पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा। पुलिस ने कार और बाइक को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार को हादसे की वजह माना जा रहा है। चतरा पुलिस ने 60 लाख की ज्वेलरी चोरी का किया खुलासा। ओडिशा के गुलगुलिया गिरोह का सदस्य गिरफ्तार। चतरा पुलिस ने इटखोरी बाजार में ज्वेलरी व्यवसायी की बाइक की डिक्की से हुए करीब 60 लाख रुपए की जेवर चोरी मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने ओडिशा के जाखापुर थाना क्षेत्र के दसमनिया गांव निवासी दीपक प्रधान को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी कुख्यात गुलगुलिया गिरोह का सक्रिय सदस्य है। एसपी अनिमेश नैथानी ने बताया कि आरोपी ने वारदात से पहले कई दिनों तक ज्वेलरी दुकान की रैकी की थी और ग्राहक बनकर व्यवसायी से पूरी जानकारी जुटाई थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि दीपक प्रधान पहले भी चोरी, छिनतई और डिक्की से सामान उड़ाने जैसी घटनाओं में शामिल रहा है। एसपी ने बताया कि गिरोह का सरगना ओडिशा का आकाश प्रधान है, जो युवकों को अपराध के लिए तैयार करता था। गिरोह के सदस्यों को रैकी करने, डिक्की खोलने और वारदात के बाद फरार होने की ट्रेनिंग दी जाती थी। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। रांची में जगन्नाथपुर मेले में ब्लेड से चोरी करते पकड़ी गई 2 महिलाएं, पुलिस कर रही पूछताछ। रांची के जगन्नाथपुर मेले में चोरी की घटना सामने आई है। पूजा के चौथे दिन श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच 2 महिलाओं को चोरी के आरोप में पकड़ा गया। लोगों का आरोप है कि दोनों महिलाएं ब्लेड की मदद से महिलाओं के पर्स काटकर पैसे चोरी करने की कोशिश कर रही थी। भीड़ में मौजूद लोगों ने एक महिला का कटा हुआ पर्स देखा और शक होने पर दोनों पर नजर रखी। पकड़ने के दौरान महिलाओं ने चालाकी से ब्लेड जमीन पर गिरा दिया। श्रद्धालुओं ने वॉलंटियरों की मदद से दोनों महिलाओं को पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल उन्हें जगन्नाथपुर थाना लाया गया है, जहां पुलिस पूछताछ कर रही है। रांची पुलिस ने मेले में आने वाले श्रद्धालुओं से सतर्क रहने और अपने पर्स व सामान पर नजर बनाए रखने की अपील की है। साहिबगंज पुलिस का बड़ा एक्शन, 24 घंटे के अभियान में 50 आरोपी गिरफ्तार। साहिबगंज पुलिस ने जिले में 24 घंटे का विशेष अभियान चलाकर 50 अभियुक्तों, वारंटियों और फरार अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह अभियान 18 जुलाई की रात 12 बजे से 19 जुलाई की रात 12 बजे तक जिले के सभी थाना क्षेत्रों में चलाया गया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में साइबर अपराध, IT एक्ट, विभिन्न आपराधिक मामलों के फरार अभियुक्तों और न्यायालय से वारंटी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य अपराधियों पर शिकंजा कसना और जिले में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना है। पुलिस ने साफ किया है कि अपराधियों के खिलाफ आगे भी इस तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। रांची में 26 से 28 जुलाई तक होगी भारतीय मजदूर संघ की अखिल भारतीय कार्य समिति बैठक। भारतीय मजदूर संघ की अखिल भारतीय कार्य समिति की 3 दिवसीय बैठक 26 से 28 जुलाई तक रांची के नामकुम स्थित सरला बिरला विश्वविद्यालय में आयोजित होगी। बैठक में देश भर से संगठन के प्रतिनिधि शामिल होंगे और संगठित व असंगठित क्षेत्र के मजदूरों से जुड़े मुद्दों, श्रम कानून और मौजूदा परिस्थितियों पर चर्चा की जाएगी। इसकी जानकारी रविवार को आयोजित प्रेस वार्ता में संगठन के पदाधिकारियों ने दी। बैठक में कार्मिकों
के अधिकार, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और औद्योगिक संबंधों समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श होगा। भारतीय मजदूर संघ ने कहा है कि वह मजदूर हितों को सर्वोपरि मानता है और श्रम कानूनों में आवश्यक सुधार की मांग करता रहेगा। आयोजन समिति ने बताया कि बैठक की सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं और देश भर से आने वाले प्रतिनिधियों के लिए आवश्यक व्यवस्था पूरी की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सोनम वांगचुक की सेहत पर मांगा मेडिकल बुलेटिन। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से सोनम वांगचुक की सेहत पर जल्द अधिकारी मेडिकल बुलेटिन जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर सोनम वांगचुक पुलिस हिरासत में हैं तो लोगों को यह जानने का अधिकार है कि उन्हें कहाँ रखा गया है और उन्हें किस तरह की चिकित्सीय सुविधा मिल रही है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि केंद्र सरकार और संबंधित प्रशासन को पारदर्शिता के साथ उनकी स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए ताकि लोगों की चिंता दूर हो सके। उन्होंने यह भी कहा है कि हिरासत में रहने के दौरान सोनम वांगचुक के साथ किसी तरह का अमानवीय व्यवहार न हो और उनके स्वास्थ्य, सम्मान व संवैधानिक अधिकारों की पूरी रक्षा की जाए। जमशेदपुर के बड़ौदा घाट पर नदी में मिला युवक का शव, पहचान में जुटी पुलिस। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र स्थित बड़ौदा घाट पर रविवार को नदी में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सुबह स्थानीय लोगों ने नदी में तैरता शव देखा, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची बागबेड़ा थाना पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को नदी से बाहर निकलवाया और जाँच शुरू कर दी। घटना के बाद घाट पर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस के अनुसार मृतक की उम्र करीब 40 वर्ष है और उसकी पहचान अब तक नहीं हो सकी है। आशंका जताई जा रही कि शव नदी के बहाव के साथ किसी दूसरे इलाके से यहां पहुंच गया होगा। पुलिस आसपास के थाना क्षेत्रों से संपर्क कर मृतक की पहचान में जुटी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चल सकेगा। आजसू नेता प्रवीण प्रभाकर का आरोप, झारखंड आंदोलनकारी की मौत के लिए स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेदार। आजसू के केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी पर निशाना साधते हुए झारखंड आंदोलनकारी उमानाथ कोल की मौत के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि जामताड़ा में सड़क दुर्घटना के बाद इलाज के अभाव में वरिष्ठ आंदोलनकारी की मौत होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रभाकर ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के बजाय बयानबाजी में लगे हुए हैं और जामताड़ा समेत पूरे राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति खराब है। प्रवीण प्रभाकर ने कहा कि घायल उमानाथ कोल को फतेहपुर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन वहां ना डॉक्टर मिले ना ही एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध हुई। इसके बाद उन्हें जामताड़ा रेफर किया गया, जहां रास्ते में उनकी मौत हो गई। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। झारखंड में रोजगार का बढ़ता संकट, 3,91,000 लोग नौकरी की तलाश में, पलामू सबसे आगे। झारखंड में रोजगार की तलाश करने वालों की संख्या बढ़कर 3,91,944 पहुंच गई है। इनमें 2,66,711 पुरुष और 1,25,209 महिलाएं और 24 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। सबसे अधिक 20 से 39 वर्ष आयु वर्ग के 3,22,916 युवा नौकरी की तलाश में पंजीकृत हैं, जबकि 40 वर्ष से अधिक उम्र के 39,342 और 19 वर्ष तक के जो 29,686 लोग भी रोजगार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये आंकड़े राज्य में रोजगार की बढ़ती चुनौती को दर्शाती है। जिलावार आंकड़ों में पलामू सबसे ऊपर, जहां 44,088 लोग रोजगार की तलाश में हैं। इसके बाद बोकारो 36,847 और धनबाद 34,942, पूर्वी सिंहभूम 33,173 और रांची का स्थान है। वहीं सिमडेगा में सबसे कम 4,334 बेरोजगार पंजीकृत हैं। वर्गवार आंकड़ों में ओबीसी वर्ग के सबसे अधिक 96,000 से ज्यादा लोगों ने रोजगार के लिए पंजीकरण कराया है। इसके अलावा सामान्य, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, BC 1 और BC 2 और ABC वर्ग के हजारों युवा भी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, जिससे राज्य में नए रोजगार के अवसर बढ़ाने की जरूरत साफ नजर आती है। जामताड़ा में JLKM की जिला स्तरीय बैठक, संगठन विस्तार और बूथ मजबूती पर जोर। जामताड़ा में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM की पुनर्गठित जिला कमेटी की पहली जिला स्तरीय बैठक रविवार को आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजाराम उर्फ मंतोष कुमार महतो ने की। इसमें जिले के सभी 6 प्रखंडों से बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, जन सरोकार के मुद्दों को लेकर गाँव-गाँव तक पार्टी का विस्तार करने और
कार्यकर्ताओं को सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया गया। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। तय किया गया है कि 10 अगस्त से पहले केंद्रीय अध्यक्ष शाह डुमरी विधायक जयराम महतो के हाथों जिला कार्यालय का उद्घाटन कराया जाएगा। साथ ही सभी 6 प्रखंडों में संगठन विस्तार अभियान चलाने, प्रभारियों की नियुक्ति करने, प्रखंड स्तर पर पार्टी कार्यालय खोलने और संगठन की गतिविधियों की समीक्षा के लिए हर महीने 2 ऑनलाइन बैठकें आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में संगठन को मजबूत कर वैकल्पिक राजनीति को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया गया। पश्चिमी सिंहभूम में कबाड़ी व्यवसायी की हत्या, शव पत्थर से बांध कारू नदी में फेंका, जांच में जुटी पुलिस। पश्चिमी सिंहभूम के गोवा थाना क्षेत्र में एक कबाड़ी व्यवसायी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रविवार सुबह कारू नदी से पत्थर से बंधा शव बरामद होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद निवासी 39 वर्षीय कुरमान शेख के रूप में हुई है, जो गोवा और आसपास के इलाकों में कबाड़ खरीदने का काम करता था। बताया जा रहा है कि शनिवार रात करीब 8 बजे तक उसे इलाके में देखा गया था, जिसके बाद वह लापता हो गया। पुलिस को आशंका है कि पहले कुरमान शेख की हत्या कर शव को पत्थर से बांधकर कारो नदी में फेंका गया ताकि साक्ष्य मिटाया जा सके। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस मृतक के संपर्कों और हाल की गतिविधियों की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही मामले का खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है। रांची में इस्कॉन से पहली बार शुरू हुई 3 दिवसीय जगन्नाथ रथ यात्रा। जय जगन्नाथ के लगे जयकारे। रांची के लेक एवेन्यू कांके रोड स्थित इस्कॉन से पहली बार 3 दिवसीय जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव की शुरुआत हुई। इससे पहले भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मंगल आरती की गई, जिसके दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भारतीय परंपरा के अनुसार भक्त पारंपरिक वेशभूषा में यात्रा में शामिल हुए। यात्रा का शुभारंभ स्वर्ण झाड़ू से रास्ता साफ करने और आरती के बाद रथ की रस्सी खींचकर किया गया। इस दौरान भक्तों ने हरे कृष्ण कीर्तन, भजन और नृत्य के साथ भगवान जगन्नाथ का रथ खींचा। श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का भी वितरण किया गया। किरीबुरू में बड़ा हादसा टला। गहरी नाले में गिरी स्कॉर्पियो, सभी सवार सुरक्षित। पश्चिमी सिंहभूम के किरीबुरू में रविवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। सिविल ऑफिस के पास एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी गहरी नाली में जा गिरी। हादसे में वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन उसमें सवार सभी लोग सुरक्षित बच गए। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। स्थानीय लोगों के अनुसार सिविल ऑफिस के पास या मोड़ पहले भी कई हादसों का गवाह बन चुका है। लोगों ने प्रशासन से यहाँ स्पीड ब्रेकर, चेतावनी बोर्ड, रिफ्लेक्टर और सुरक्षा बैरिकेड लगाने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। क्लस्टर सिस्टम के विरोध में बाबूलाल मरांडी से मिला प्रतिनिधिमंडल। गरीब और ग्रामीण छात्रों के भविष्य पर जताई चिंता। झारखंड के विश्वविद्यालयों में प्रस्तावित क्लस्टर सिस्टम के विरोध में रांची विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य रोहित दुबे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इस व्यवस्था से गरीब, ग्रामीण और आदिवासी छात्रों के लिए उच्च शिक्षा हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। उनका आरोप है कि पीजी विभागों के समिति केंद्रों पर स्थानांतरित होने से दूर दराज के छात्रों पर रहने और पढ़ाई का अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि गुमला, लोहरदगा, कुंटी, बुंडू, शिल्ली और मांडर जैसे क्षेत्रों के कई छात्र इस व्यवस्था से शिक्षा से वंचित हो सकते हैं। उन्होंने इसे नई शिक्षा नीति की भावना के भी विपरीत बताया और बाबूलाल मरांडी से आगामी विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाकर क्लस्टर सिस्टम को वापस लेने की मांग करने का आग्रह किया। प्रतिनिधिमंडल ने इससे पहले इस मुद्दे पर राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा था। मुख्यमंत्री कौशल विकास केंद्र में कुक की गला रेतकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। बोकारो जिले के पेटरवार थाना क्षेत्र स्थित भेलवा टांड के मुख्यमंत्री कौशल विकास केंद्र में रविवार को कुक गणेश कपरदार की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतक पश्चिम बंगाल के पुरलिया का रहने वाला था और पिछले 2 वर्षों से केंद्र में कुक के रूप में कार्यरत था। सुबह कैंप मैनेजर जब मेज पहुंचे तो गणेश का शव बेड के नीचे पड़ा मिला, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। गोमिया की पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने भी घटनास्थल पहुंचकर जल्द खुलासा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। एसडीपीओ रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं से मामले में जांच कर रही है और जल्द ही हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा किया गया है।
आदिवासी महिला की मौत पर अर्जुन मुंडा ने उठाए सवाल, सीएम हेमंत सोरेन से उच्च स्तरीय जांच की मांग। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी के बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर में कथित चिकित्सीय लापरवाही से आदिवासी महिला बुधन पूर्ति की मौत के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग की है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के साथ आदिवासी और सुदूरवर्ती क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था में व्यापक सुधार की जरूरत पर भी जोर दिया है। पत्र में अर्जुन मुंडा ने कहा कि यह घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करती है। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है और ऐसी घटनाएं लोगों का व्यवस्था पर भरोसा कमजोर करती है। उन्होंने मुख्यमंत्री से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, उपलब्धता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की अपील की है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की खबरों का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।